f of x equal to secant x, and we are going to find f prime of x by first principle rule. Okay, so by definition of derivative of a function, we know that f prime of x is equal to limit h approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. This is the definition of derivative of a function, right? Okay, so given that कि हमारे पास जो फंक्शन है f of x वो बराबर है secant x के, राइट? अगर हम x की जगह x प्लस एच रिप्लेस करें तो ये बन जाएगा f of x प्लस एच विच इज़ इक्वल टू secant ऑफ x की जगह भी आप x प्लस एच रिप्लेस कर दोगे, सो यू विल गेट secant ऑफ x प्लस एच आ जाएगा. ओके, अब हम जानते हैं कि secant जो है वो cos का रेसिप्रोकल है, ठीक है. सो secant ऑफ x जो है वो बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई cos ऑफ x, एंड सिमिलरली secant ऑफ x प्लस एच जो होगा ये भी बराबर होगा 1 डिवाइडेड बाई cos ऑफ x प्लस एच, right? Okay, so substitute all these values into the derivative definition, that is f prime of x is equal to limit h approaches to 0, डिनोमिनेटर में h इसको हम लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई h इंटू f ऑफ x प्लस h की जगह हम रिप्लेस करेंगे secant ऑफ x प्लस एच, बट secant ऑफ x प्लस एच बराबर है 1 ओवर cos ऑफ x प्लस एच, सो 1 डिवाइड बाई cos ऑफ x प्लस एच, देन माइनस f ऑफ x बराबर है secant x के, एंड secant x बराबर है 1 डिवाइड बाई cos x के, सो ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई cos x, राइट? ओके, अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे cos x प्लस एच और cos x का, ठीक है. सो ये आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 डिवाइड बाई h इंटू cos x प्लस एच और cos x का एलसीएम क्या आएगा, इनका प्रोडक्ट आएगा विच इज़ cos ऑफ x प्लस एच टाइम cos x, और नोमिनेटर में सिंपली ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे विच इज़ cos x माइनस cos ऑफ x प्लस एच, राइट? ये एक ही केस में क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे जब डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स हैं वो आपस में को प्राइम हो, ठीक है. फिर उन दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम आएगा और नोमिनेटर में जस्ट सिंपली उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है. ओके, इसके बाद हम न्यूमरेटर को हम सिंप्लीफाई करते हैं बाय डिफरेंस टू प्रोडक्ट फार्मूला लगा के. सो यहाँ पे cos x माइनस cos x प्लस एच है, राइट? दोनों cos आपस में डिफरेंस में, तो इसको प्रोडक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं. सो उसके लिए फार्मूला है हमारे पास, जो आइडेंटिटी है वो है cos ऑफ a माइनस cos ऑफ b, ये बराबर होंगे आपके पास माइनस 2 टाइम साइन ऑफ a प्लस b डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन ऑफ a माइनस b डिवाइडेड बाई 2. ये आपका फार्मूला है डिफरेंस टू प्रोडक्ट का, राइट? सो अब यहाँ पे न्यूमरेटर में x को आप मान लीजिए ये आपका a है और x प्लस एच जो है ये आपका b है, राइट? सो cos a माइनस cos b, ये वाला फार्मूला अप्लाई करें. सो बन जाएगा आपके पास f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0
1 divided by h into cos x यानी cos a minus cos b, which is minus 2 times sine of a plus b. So a is x, b is x plus h. So x plus h divided by 2, and then sine a minus b. A is x and b is x plus h. So a minus b is x plus h divided by 2, right? And whole divided by cos of x plus h into cos x. फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें, सो यू विल गेट f prime of x is equal to limit h approaches to 0 1 divided by h into minus 2 sine of x plus x. You will get 2x plus h, 2x plus h divided by 2 into sine of x माइनस एक्स, यानी माइनस से 15 मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स आएगा और ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे और ये माइनस फिर एच के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस एच डिवाइड बाई 2 आएगा. सो माइनस एच डिवाइड बाई 2 एंड देन होल डिवाइडेड बाई कॉज ऑफ एक्स प्लस एच इंटू कॉज एक्स आ जाएगा. इज़ इट क्लियर? सो फर्दर यहाँ पे हम क्या करते हैं जी कि ये जो फैक्टर है दो फैक्टर्स बनाते हैं, ठीक है. इन दोनों को अलग करते हैं और 1 डिवाइड बाई एच और साइन ऑफ माइनस एच बाई 2 इन दोनों को एक फैक्टर बनाते हैं, ठीक है. सो यहाँ से बन जाएगा आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h approaches to 0 minus 2 into sine of 2x plus h divided by 2 whole divided by cos of x plus h into cos x multiplied by, अब साइन ऑफ माइनस एच बाई 2, ये मैंने बताया था आपको कि जी साइन जो है ये ऑड फंक्शन है, तो साइन ऑफ माइनस एक्स जो होगा ये बराबर होगा माइनस टाइम्स साइन ऑफ एक्स. यानी ऑड फंक्शन की डेफिनेशन ही इस तरह है कि अगर आप फंक्शन में आप नेगेटिव आर्गूमेंट दें तो वो आपको देगा माइनस टाइम एफ ऑफ एक्स देगा, ठीक है. तो ये ऑड फंक्शन की डेफिनेशन है. तो साइन जो है ये ऑड फंक्शन है तो ये माइनस को बाहर निकाल देगा, तो ये बन जाएगा माइनस साइन ऑफ एच बाई 2 डिवाइडेड बाई ये 1/h इस साइन के साथ मल्टीप्लाई होकर ये डिवाइड बाई एच आ जाएगा, ठीक है. ओके, इसके बाद आपने करना ये है कि जी न्यूमरेटर को भी आप 2 पे डिवाइड कर दें और डिनोमिनेटर को भी 2 पे डिवाइड कर दें, ठीक है. सो यहाँ से बन जाएगा आपके पास एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0. अब ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस आएगा और न्यूमरेटर को जब आप 2 पे डिवाइड करोगे तो 2 के साथ कैंसिल होकर सिंपली बचेगा साइन 2x प्लस एच divided by 2 whole divided by cos of x plus h into cos x dot sine of h by 2 divided by h by 2 आ जाएगा. यानी इस डिनोमिनेटर को होल डिवाइड बाई 2 लिखें या सिंपली h डिवाइड बाई 2 लिखें, इसका मतलब सेम होगा बिकॉज h और ये आपस में प्रोडक्ट में है,
ठीक है। ओके, अब प्रोडक्ट ऑफ लिमिट लगा दें, जो प्रोडक्ट रूल है। तो ये लिमिट इस फैक्टर के साथ भी लगेगा और ये सेकंड फैक्टर के साथ भी लगेगा। तो यहाँ से बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन ऑफ 2x प्लस h डिवाइड बाई 2 होल डिवाइड बाई कॉज ऑफ x प्लस h इंटू कॉज x डॉट लिमिट h अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन h बाई 2 डिवाइड बाई h बाई 2 आ जाएगा। ठीक है। ओके, सो अब लिमिट अप्लाई करें। सो यू विल गेट एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू, यहाँ पे h की जगह 0 लगेगा तो ये बनेगा 2x डिवाइड बाई 2। तो 2 कैंसिल होकर आपके पास सिंपली साइन x बचेगा डिवाइडेड बाय, नीचे h की जगह आप 0 लगा दें तो ये बन जाएगा कॉज x एंड देन कॉज x, एंड वी नो दैट कि ये जो लिमिट है ये आपके पास 1 के बराबर है। ठीक है, सो डॉट 1 आ जाएगा। यानी वी नो दैट लिमिट x टेंस टू 0 साइन x डिवाइड बाई x ये 1 के बराबर होता है। ठीक है। ओके, इसको फर्दर हम यूँ लिख सकते हैं कि जी एफ प्राइम ऑफ x इज़ इक्वल टू साइन x ओवर कॉज x मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर कॉज x आ जाएगा। ठीक है, एंड वी नो दैट कि साइन x ओवर कॉज x बराबर होता है टेंजेंट x के, और 1 ओवर कॉज x बराबर होता है सीकेन x के। तो डॉट सीकेन x आ जाएगा। सो फाइनली डेरिवेटिव ऑफ सीकेन x इज सीकेन x डॉट टेंजेंट x। ये आपका डेरिवेटिव आ गया सीकेन x का बाय फर्स्ट प्रिंसिपल रूल।